हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे एक लेम्मा जो कि रीमान इंटीग्रल चैप्टर का है। तो रीमान इंटीग्रल जो चैप्टर हमारा चल रहा है अभी, तो उसका जो लास्ट वीडियो था तो उसमें हम लोगों ने देखा था रीमान इंटीग्रेबिलिटी एंड वहाँ पे एक प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग एक लेम्मा देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे लगता है कि कुछ जो लेम्माज है, इंपॉर्टेंट लेम्माज, तो यहाँ पे अभी तक मतलब आप लोगों को जो अभी चाहिए, मतलब तीनों लेम्मास आप लोगों को यहाँ पे जानना होगा, जो कि मैं आप लोगों को एक एक करके एक एक वीडियो में दूंगा। क्योंकि तीनों लेम्मास को अगर मैं एक वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक एक लेम्मा के लिए एक एक वीडियो बना के दूंगा। तो लेम्मा में बेसिकली क्या होता है, थ्योरम की तरह ही स्टेटमेंट रहता है एंड प्रूफ भी रहता है उसका। ठीक है, तो लेम्मा और थ्योरम के बीच में क्या मतलब डिफरेंस है, ये अभी तक मुझे भी नहीं पता, लेकिन आगे अगर पता चलेगा तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने की। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग लेम्मा 1 पढ़ेंगे। तो चलिए लेम्मा का जो स्टेटमेंट है वो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लेट इफ AB to R be bounded on AB and P be any partition of AB, then LPF less than or equal to UPF। तो यहाँ पे हम लोग f एक फंक्शन ले रहे हैं जो कि AB टू R है, मतलब डोमेन है AB और कोडोमेन है रियल नंबर्स, जो कि क्या है, बाउंडेड है AB के ऊपर। एंड P क्या है, P कोई भी पार्टीशन है AB का। तो क्या होगा कि देन LPF मतलब लोअर डरबॉक्स सम क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा UPF मतलब अपर डरबॉक्स सम से। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, एक दो बार पढ़ने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टेटमेंट तो हम लोगों ने समझ ली कि एक फंक्शन अगर AB टू R में होगा, जो कि बाउंडेड अगर होगा AB के ऊपर, और P कोई भी पार्टीशन अगर होगा AB का, तो उस P के लिए करस्पॉन्डिंग जो हमारा जो लोअर डरबॉक्स सम बनेगा वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा जो हमारा अपर डरबॉक्स सम बनेगा P के लिए, उससे मतलब लेस देन और इक्वल टू होगा। ओके, तो P कोई भी पार्टीशन हो सकता है AB का, ये आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, मतलब आर्बिट्ररी एक पार्टीशन AB का। ओके, तो स्टेटमेंट तो समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ही मतलब प्रूफ है, कुछ ज्यादा हम लोग को करना नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक चीज आप लोग को बता देता हूँ कि जो भी बंदे मेरा जो वीडियो जो कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब रीमान इंटीग्रल चैप्टर का जो हर वीडियो है वो देख रहे हैं, उनके लिए ये समझना थोड़ा सा आसान है। लेकिन कोई भी अगर नया बंदा इसको देख रहे हैं तो उसके अंदर मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले से रहना चाहिए, पार्टीशन वगैरह या फिर जो लोअर डरबॉक्स सम अपर डरबॉक्स सम, तो इसके बारे में उसके अंदर कंसेप्ट होना जरूरी है। लेकिन अगर कोई भी बंदे मतलब मेरा ही वीडियोस को कंटिन्यू कर रहा है तो उसको तो लोअर डरबॉक्स सम अपर डरबॉक्स सम लोअर डरबॉक्स सम एंड अपर डरबॉक्स सम वो तो समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ को। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो पार्टीशन का बात यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट में कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग एक पार्टीशन ले रहे हैं। तो लेट P इक्वल टू x0 x1 x2 डॉट 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 xn बी अ पार्टीशन ऑफ AB। तो P कोई भी एक पार्टीशन है जो कि इस रूप में है कि x0 x1 x2 डॉट 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 xn। तो P यहाँ पे क्या है, एक फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट है। जब मैंने पार्टीशन पढ़ाया था तब वहां पे मैंने बताया था। ओके, तो P यहाँ पे क्या है कि x0 x1 x2 डॉट 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 xn, जहां पे देखिए जो कंडीशन यहाँ पे होगा, तो a इक्वल टू x0 होगा, लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन डॉट 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 लेस देन xn माइनस 1 लेस देन xn इक्वल टू b होगा। ओके, तो ये मैं हर वीडियो में मतलब बोल रहा हूं, तो ये बेसिकली जो नया व्यूअर है उसके लिए है, क्योंकि जो मेरा वीडियोस पहले से ही कंटिन्यू कर रहा है तो उसको तो पता है। तो देखिए कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो हम लोगों ने लिया था क्या, कि बाउंडेड है AB के ऊपर। ओके, तो जब हम लोगों ने मतलब पार्टीशन पढ़ा था तब मैंने बताया था कि अगर कोई भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल अगर AB है और उसका कोई पार्टीशन अगर P है, तो ये P क्या करता है, इस इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में तोड़ता है। तो F अगर इस इंटरवल के ऊपर बाउंडेड है, तो इसका कोई भी सब इंटरवल हम लोग अगर लेंगे तो उसके ऊपर भी F क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो यहाँ पे जो सब इंटरवल्स हमारे पास होगा वो कुछ इस रूप में होगा, इस रूप में xr-1 xr इस रूप में होगा। तो यहां से आप लोग कैसे फाइंड करेंगे उस सब इंटरवल्स को, तो r का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को 1 2 3 डॉट 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 n तक है।
तो अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो पहला सब इंटरवल मिलेगा जो कि x0 x1 बनेगा। 2 पुट करेंगे तो x1 x2 मिलेगा जो कि दूसरा सब इंटरवल होगा। तो ऐसे हम लोग को एक एक सब इंटरवल मिलेगा। r का वैल्यू अगर हम लोग एक एक लेते जाए तो यहाँ पे बोलने की बात यह है कि कैपिटल एम आर इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहां पे x क्या होगा XR-1 XR के अंदर होगा, और यहाँ पे स्मॉल एम आर, यहाँ पे एम आर होगा, स्मॉल एम आर क्या होगा कि इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स हम लोग ले रहे हैं। ओके, लेट हम लोग ले रहे हैं कि स्मॉल एम आर इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहां पे x इसके अंदर होगा XR-1 XR के अंदर। तो यहाँ पे r का वैल्यू डिफरेंट होगा। मतलब अगर यहाँ पे मैं पहला जो सब इंटरवल है उसके लिए बोल देता हूं कि अगर आप लोग r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, पहला सब इंटरवल मतलब x0 x1, यहाँ पे भी x0 x1 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r का वैल्यू 1 मतलब m1 बनेगा, यहाँ पे भी m1 बनेगा। तो कैपिटल m1 आप लोगों को पहला जो सब इंटरवल है उसके लिए फंक्शन का सुप्रीमम आप लोगों को मिल जाएगा, और स्मॉल m1 जो पहला सब इंटरवल है उसके लिए आप लोगों को फंक्शन का इन्फिमम मिल जाएगा। ओके, तो ये हम लोगों ने ले लिया है कि कैपिटल एम आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स, जहां पे x क्या होगा XR-1 XR के अंदर होगा, और स्मॉल एम आर इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एक्स, जहां पे x इसके अंदर होगा XR-1 XR के अंदर होगा। तो r का वैल्यू अगर डिफरेंट पुट करेंगे तो एक एक सुप्रीमम एक एक इन्फिमम आप लोगों को जो हमारे पास सब इंटरवल होगा उसके लिए आप लोगों को मिलता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि सुप्रीमम क्या होता है, सॉरी इन्फिमम क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम होता है कि नहीं। कभी भी आप लोगों ने कहीं पर देखा है क्या कि इस तरीके का कि सुप्रीमम क्या होता है, लेस देन इन्फिमम होता है? तो ये कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है कि सुप्रीमम या तो इन्फिमम के बराबर होता है या फिर सुप्रीमम इन्फिमम से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि स्मॉल एम आर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने जो रेस्पेक्टिव जो हम लोगों ने ले लिया था सुप्रीमम एंड इन्फिमम। तो यहाँ पे स्मॉल एम आर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर होगा। तो आर का वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट एन है, क्योंकि ये जो स्मॉल एम आर है ये सभी इन्फिमम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जितने भी सब इंटरवल्स है उनके लिए, और कैपिटल एम आर भी उसी तरह से सुप्रीमम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, मतलब हम लोग डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर से। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इन्फिमम लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम होगा। ओके, हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि सिंस XR माइनस XR-1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये कैसे ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखिए ये बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग ये जो XR-1 XR जो हम लोगों ने इंटरवल यहाँ पे लिया है जहां पे R का वैल्यू कुछ इस तरह का है 1 2 3 डॉट डॉट n, तो सभी सब इंटरवल्स को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। तो अगर कोई भी सब इंटरवल हमारे पास होगा तो उसका फाइनल पॉइंट से उसका अगर इनिशियल पॉइंट हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दे तो हम लोगों को क्या मिलता है, उस सब इंटरवल का, या फिर आप लोग इंटरवल कह सकते हो, तो उसका लेंथ हम लोगों को मिलता है। और लेंथ कभी भी नेगेटिव मतलब लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होता, पॉजिटिव ही होगा, है ना, पॉजिटिव होगा, या फिर आप लोग कहीं पे 0 भी मिल सकता है, लेकिन कोई भी इंटरवल या फिर सब इंटरवल के लिए आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट जरूर रहेगा। तो इसके बीच में जो लेंथ होगा वो जरूर ग्रेटर देन 0 होगा। फॉर r इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n। ओके, r का वैल्यू अगर आप लोग 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो कोई भी पुट कर लीजिए, r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x1 माइनस x0 बनेगा, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। r का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x2 माइनस x1 बनेगा, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये क्या फॉलो करेगा, इट फॉलोज दैट स्मॉल m1 इंटू x1 माइनस x0 प्लस स्मॉल m2 इंटू x2 माइनस x1 प्लस स्मॉल m3 इंटू x3 माइनस x2, ऐसे करते करते प्लस स्मॉल mn इंटू xn माइनस xn माइनस 1 क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा कैपिटल m1 इंटू x1 माइनस x0 प्लस कैपिटल m2 इंटू x2 माइनस x1 प्लस कैपिटल m3 इंटू x3 माइनस x2 प्लस डॉट 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 प्लस कैपिटल mn इंटू xn माइनस xn माइनस 1। तो ये कैसे हुआ, ये आप लोग कह सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ अगर यहाँ पे समेशन लगा दूंगा और यहाँ पे ये जो है ये अगर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पर कि ये हमारे पास है, ये जो इनइक्वालिटी है ये हमारे पास है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कैपिटल एम आर के साथ, सॉरी स्मॉल एम आर के साथ ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बोथ साइड में अगर हम लोग सेम मतलब पॉजिटिव कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम ही रहता है।
तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये मिलेगा। और इसके अगर हम लोग आगे अगर यहाँ पे समेशन लगा देंगे तो दोनों ये जो बीच में इनइक्वालिटी है मतलब ये भी सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यही जो होता है मतलब ये समेशन, मतलब यहाँ पे हम लोग इसको सिग्मा कहते हैं, सिग्मा स्मॉल एम आर इंटू एक्स आर माइनस 1 जो होता है वो जो होता है वो ये होता है, ये पूरा होता है। और जो ये यहाँ पे होता है कि सिग्मा कैपिटल एम आर इंटू एक्स एन माइनस 1, सॉरी यहाँ पे आर है, एक्स आर माइनस 1, तो ये बेसिकली होता है, ये जो राइट साइड में मैंने पूरा लिखा है ये होता है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है 1 to n, यहाँ पे भी आर का वैल्यू क्या है 1 to n। तो बेसिकली ये पॉसिबल है, मतलब ये जो इनइक्वालिटी बीच में है तो ये जो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है, तो बीच का जो इनइक्वालिटी होगा वो चेंज नहीं होगा। तो क्या हो गया हमारा देखिए, और ये जो हमारा बनता है यही होता है क्या, एलपीएफ, और ये जो राइट में है हमारा ये बनता है यूपीएफ। तो क्या हो गया, दैट इज एलपीएफ लेस देन और इक्वल टू यूपीएफ। तो क्या हो गया, दिस प्रूव्स द लेम्मा। ओके, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब समझ में आ गया है ना। तो समझ में आ गया है तो बस वीडियो को एक लाइक तो करना चाहिए, और नीचे जो लाल वाला बटन है उसको दबा के हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और इसके बाद जो लेम्माज आएगा उसके ऊपर भी मैं मतलब कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो सके उतना समझाने की। और एक बात आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि जो वीडियो है ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है या फिर फास्ट हो रहा है, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं तो आप लोग की तरह मैं मतलब बनाना चाहता हूँ। ओके, तो कमेंट में जरूर बताएं कि किस तरह का मतलब बन रहा है, तो आप किस तरह का मतलब अच्छा फील करते हैं, समझ मतलब किस तरह का स्पीड, वो भी कमेंट में जरूर बताएं। और क्या बताएं, बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।